नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर केयर एनसीएच में। मैं आज आपको अलजेब्रा के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करवाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं, उसके आगे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जिसका बेसिक हमने पहले कर लिया है। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स, जो गिवन है वो ये है x प्लस 1/x इक्वल टू √3। फाइंड करना है x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 4 फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जिसके यहाँ पे √3 होगा उसके सीधा डायरेक्ट फॉर्म होता है कि हम इसकी क्यूब करके देखेंगे। पहले एक बार x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना होगा भाई? इसकी k की क्यूब माइनस 3k, k क्यूब कितना है 3 √3 की क्यूब माइनस 3 √3, ये कितना होगा √3 माइनस 3 0। x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया 0। तो इसको लिख दूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया? x की पावर 6 इक्वल टू -1। अब यहां पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे x की पावर 12 कॉमन ले लो, इसके अंदर x की पावर 12 कॉमन 6 बच जाएगी। x की पावर 6 प्लस 1 और प्लस x की पावर 6 प्लस 1। x की पावर 6 कितनी है -1 प्लस 1 0, ये टर्म 0, और x की पावर 6 कितनी है -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो 0 का ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। अगर पेपर के अंदर भूल जाओ कि यहाँ पे क्यूब ही क्यूब करना, तो यहाँ पे देख लेना तुम, ये इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो तुम्हें हिंट दे देगा कि भाई यहाँ पे x की क्यूब ही क्यूब करनी है। तो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन हमारा गिवन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। फाइंड क्या करना है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये हमें फाइंड करना, ये हमारा गिवन है, ये फाइंड करना। तो एक तो तुम यहाँ से ध्यान से देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये दो तरीके से होंगे। या तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर बना लूं इक्वल टू 0 कर दूं, मेरे को x की वैल्यू सिंगल x की वैल्यू आ रही, या मैं x प्लस 1/x की फॉर्म में चले जाऊं। जो दोनों में से जो भी तरीका तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। मैं यहाँ पे x प्लस 1/y और x की फॉर्म में लूं, x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से x बचेगी, यहाँ पे 1/x, और परली तरफ डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा। तो x प्लस 1/x की फॉर्म कितनी आएगी? 2 आ गई अपनी। तो यहाँ से x की वैल्यू सीधी डायरेक्ट 1 आ जाएगी ना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 भाई। x इक्वल टू 1 1/x इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर दूंगा, x की पावर 4 1, x की क्यूब 1/x स्क्वायर 1, यहाँ पे x स्क्वायर 1 माइनस 3, x की वैल्यू क्या होगी 1 और प्लस 1, 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 लिख दूं और माइनस 3, तो क्या होगा -2। आंसर ये अपना आंसर आ गया भाई। ये इंपॉर्टेंट इसमें एक बार देख लो, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, ये फॉर्म एक फॉर्म है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अगर ये ऐसे सॉल्व करोगे तो, और इसका एक अलग तरीका भी है। अलग तरीका क्या है भाई? यहां से आप x कॉमन ले लो, ऊपर वाले को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बढ़ जाएगी, और नीचे भी x कॉमन ले लो, x प्लस 1/x और माइनस 3 बच जाएगी। x काट दो तो x क्यूब x प्लस 1/x क्यूब वैल्यू निकाल लो, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी, यहाँ से भी आएगा -2 आंसर आएगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लो। एक हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। x ये गिवन है, जो गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना हो यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। तो इसकी एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका सीधा फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई और सी इक्वल टू जेड है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको एक फॉर्म और लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड सीधा 1/2 मल्टीपल में, बट ये बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसकी दूसरी फॉर्म है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें भाई इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई एक्स प्लस जेड एक्स इक्वल टू 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है अपना 20। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इसको इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा, सॉरी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो जो अपनी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सीधा कट जाएगा। और अगर 36 में से 20 घटाऊंगा तो 16 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2xy प्लस y z प्लस zx इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू कितनी बचेगी 8 दूनी 16। तो जो अपना फॉर्मूला वो क्या कहता है वे हमें क्या कहना चाहिए? हमें फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग करनी कुछ नहीं करना। फॉर्मूले के अंदर क्या है कि वे जो फाइंड करना उसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सबकी वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 20 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी 8। ये कितना बच गया 20 में से 8 हटाओ 12 12 बचेगी 72 होना। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3b सॉरी हमें फाइंड करना है 4a माइनस 3b प्लस 5। ये फाइंड करना है 5 की भाई। तो सीधी जो अपना फॉर्मूला कहता है कि भाई 2 से डिवाइड कर दो, जो इस तरफ वाली टर्म है 2a है तो पहले 2 से डिवाइड कर दो और जो a का कोएफिशिएंट आए उसके अपॉन में जो यहाँ पे इसका a स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको डिवाइड कर दो कंप्लीटली। यहाँ पे a स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है 1 तो a इक्वल टू वैल्यू आ गई 1। b इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी भाई b का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1 और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आएगी c का कोएफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड करूंगा देखो पूरी को खोलूंगा तो 2a माइनस 2b माइनस 2c निकलेगा ना। तो 2 से एक बार पहले डिवाइड करूंगा क्योंकि भाई a प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a होता है ना। तो ये 2a है इसलिए मैं इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा ना तो यहाँ पे अपनी वैल्यू आ जाएगी सारी। c की वैल्यू क्या आएगी भाई c का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद -1 और c स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो अपने a प्लस b सब तीनों की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। इस वैल्यू को पुट करेंगे। जब मैं यहाँ पुट करूंगा वैल्यू क्या है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। यहाँ पुट करो a की वैल्यू 1 4 मल्टीपल 1 माइनस 3 की b की वैल्यू -1 प्लस 5 c की वैल्यू -1 तो कितनी आएगी 4 -3
और ये सॉरी प्लस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 5, तो 4 और 3 7 में 5 घटाऊंगा 2 अपना आंसर आएगा। उसमें ए प्लस ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू सी की, आपका पेपर के अंदर बैठ गया लिखना ना है, यहाँ पे सीधी वैल्यू निकालोगे 2 डिवाइड करोगे, एक वैल्यू 1 माइनस 1 खत्म, सीधी वैल्यू पुट करो 20 सेकंड के तो आंसर आ जाएगा भाई। कभी आप सोच रहे हैं भैया ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई है ना। एक मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताना चाहता हूँ, जैसे x की वैल्यू दे रखी होगी 2 प्लस √3, तो ऐसे वाले केसों के अंदर जब 1/x की वैल्यू निकालते हैं आप इनको देखोगे, ये a मान लो, 2 को मैं मान लेता हूं a और √3 को मान लेता हूं मैं b। जब a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो ना यहाँ पे, तो देखना 1/x की वैल्यू यहाँ पे हमेशा ये वैल्यू आएगी 2 माइनस √3। यहाँ पे 2 को मान लो a और √3 को मान लो b। जब a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 घटाऊंगा a। जब भी ये कंडीशन बढ़ेगी, दो कोई बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जब भी ये कंडीशन बढ़ेगी तो x की वैल्यू अगर प्लस में है तो 1/x की वैल्यू माइनस में, जब x की वैल्यू माइनस में है तो 1/x की वैल्यू प्लस में। मान लो गिवन हो x इक्वल टू दे रखा हो 2 माइनस √3, फाइंड करना है 1/x, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस √3, सीधी निकालो। और इससे बहुत क्वेश्चन बनाता है, पूछेगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, सीधा जोड़ो 4, पूछे x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ, तो जो माइनस वाली टर्म उन दोनों को जोड़ के लिख दो 2√3, सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद भी बहुत क्वेश्चन पूछता है x के लिए, बहुत कुछ आगे पूछा जाएगा, लेकिन इसका बेसिक फंडा ये है कि x की वैल्यू अगर माइनस है 2 माइनस √3, तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस √3। ठीक है, इसके मैं कई आपको एग्जांपल लिखा देता हूं, तो पेपर के अंदर बहुत आते हैं ना, नोट करेंगे भाई कहीं कॉपी में। जैसे x इक्वल टू होगा 2 प्लस √3, तो 1/x होगा 2 माइनस x की वैल्यू होगी अगर 7 प्लस 4√3, तो 1/x की वैल्यू होगी 7 माइनस 4√3। अगर x की वैल्यू होगी 11 प्लस 2√30, तो 1/x की वैल्यू होगी 11 माइनस 2√30। ये वाला जो टर्म है 7 प्लस 4√3 बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया, बहुत बार यूज होता है, ये वाली टर्म भी, ये वाली टर्म भी। इसके अलावा जो भी कोई टर्म आए, देखो कितनी बहुत इनफाइनाइट टर्म बढ़ सकती है, कितनी मैं आपको बोर्ड पे लिखूं, लेकिन आप एक बार देख लेना। हाँ, लेकिन ये दोनों तीनों 4 टर्म एक बार दिमाग के अंदर रखना, ये पूछी बोल जाती है। ठीक है, नोट करें, घर पे भी आप नोट कर सको। क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ये अगला क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। क्या कहता है साहब कि मैं पूछ रहा है कि x की वैल्यू है 3√5 प्लस 2। ठीक है, तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी, x³ माइनस 6x² प्लस 12 माइनस 30, इसकी वैल्यू। तो जो जहां पे एक बार गौर ध्यान से देखना, जो ये कंडीशन देख रखा है, फाइंड क्या करना है x³ माइनस 6x² प्लस 12x। तो जहां पे भी ये वैल्यू ध्यान से देखना, तो ये a³ माइनस 3a² 3ab² की वैल्यू तो नजर आ रही है आपको भाई। ये कंडीशन क्या है, a³ माइनस 3, हाँ x²b, हाँ 3ab²। जब भी ये क्वेश्चन की इस तरीके की फॉर्म हो, तो इसको सॉल्व करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या करोगे, 2 इस तरफ शिफ्ट कर दो, और ये रूट के अंदर 3 है भाई, है ना, 5√3 है। जैसे क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू √5 प्लस क्या था 2। एक बात और ध्यान देना, 3 मल्टीपल √5, इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है 3 मल्टीपल 5 की पावर 1/2, और 3 रूट के अंदर अगर मैं 5 लिख लूं तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/3। इसका इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ेगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि भाई x³ है, मेरे को एक बार क्यूब तो लेके आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरफ अगर x को यहीं क्यूब कर दूं तो मेरे को इन दोनों की क्यूब करनी पड़ेगी, लेकिन उस टर्म के अंदर मेरे को x² की वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं x माइनस 2 लिख के अगर इसका क्यूब कर दूं, होल क्यूब, 3 √5 का होल क्यूब कर दूं, तो मेरे पास 2 √5 का होल क्यूब आ जाएगा। 2 √5 का होल क्यूब 4 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 √5 का हो
छोड़ती है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्यूब क्या होगा भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक्स, बी की वैल्यू -2 और 3ab माइनस प्लस आएगा क्योंकि 2 की वैल्यू माइनस पहले आ जाएगी, और प्लस एक्स -2 इक्वल टू कितना आएगा 3 क्यूब 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स क्यूब माइनस ए माइनस 3 मल्टीपल 6 एक्स और एक्स -2 इक्वल टू 5, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 6 12 एक्स इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू क्या है 1 2 3, इसकी वैल्यू इस तरफ रख दूं, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इक्वल टू 30, इसकी वैल्यू कितनी आई 30, इसकी वैल्यू अगर 13 आई तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 लिख सकता हूँ भाई, ये पूरी टर्म एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स ऊपर 12 एक्स, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल डिटो सेम है ना, तो अगर मैं 13 की वैल्यू यहाँ पर 13 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, सीधी 13 की वैल्यू 13 लिखो, 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। अब पेपर के अंदर ये हमेशा 13 नहीं होगा, कभी 5 होगा, कभी 7 होगा, कभी कुछ होगा, तो आपको अगर ये फॉर्म पता चल जाए कि हाँ भाई ये 6x2 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप सीधी इसकी वैल्यू निकालोगे, 2 की क्यूब कितनी होगी 8 और इसकी क्यूब 5 तो 13, इस टर्म की वैल्यू हमेशा 13 आएगी। अगर आपको गिवन हो कि भाई प्लस 18 होगी तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या है, तो आपको पता है इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 13 प्लस 18, 13 13 0 और ये 18 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई कितनी टर्म की वैल्यू कितनी है 13। आगे जो है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको सोल्व करोगे, जो भी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी वैल्यू यहाँ से निकालो, पेपर के अंदर पूरी सोल्व मत करो कभी भी, पेपर के अंदर क्या करना है बैठ के वहां पे सोल्व करो, पेपर के अंदर क्या करना है कि भाई -2 की वैल्यू यहाँ पे 2 की क्यूब एक बार यहाँ पे माइनस 2 की क्यूब यहाँ पाएगी और इसकी 5 आएगी, 5 की रूट ये 3 है इसकी क्यूब, और इसके जहां पे जो भी एक्स की टर्म आएगी सारी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सभी में एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ -2 की क्यूब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू मैं 5 की क्यूब 5 प्लस 8 कर दूं तो 13, तो मेरे को पता चल गया इस सारी वैल्यू की कितनी आएगी 30। मेरे को क्यों पूरी टर्म सोल्व करनी है, पता चल गया ना मेरे को इसकी वैल्यू 13 आएगी, आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसी को सोल्व करो। एक अपना क्वेश्चन है भाई, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, फाइंड करना है हमें एक्स की क्यूब प्लस वाई की पावर 5, ये हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन देखा, अब एक ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अगर मैं यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1, तो कोई दिक्कत भाई, माइनस ए प्लस की टर्म पहली तरफ जाएगी माइनस, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि भाई x का कोफिशिएंट x इक्वल टू क्या होगा 2 से डिवाइड करके जो x का कोफिशिएंट बचेगा वो मतलब 1, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। अच्छा y का क्या स्क्वायर आएगा, y का जो कुछ है ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, y का कोई कोफिशिएंट खाली जो सिंगल y का कोई कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे 0 मल्टीपल 2 मल्टीपल y, 2 से डिवाइड करो 0, बाकी 0 है 0, y का कोफिशिएंट 0, x की वैल्यू 1, यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू कितनी है 1 की क्यूब प्लस 0 की पावर 5 करोगे तो 0 रहेगी, तो आंसर 1। और दूसरा तरीका है कि भाई पेपर के अंदर भूल भी जाओ, आदमी है भूल भी जाए, क्या करूं, सब दिख रहा है मेरे को, इतनी तो दिख रही है कि ये 2x है, मैं इसका स्क्वायर बना सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x लिख दो भाई, इस तरफ आएगा माइनस 2x और इसको क्या लिखूं प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दूं। अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस की टर्म आती है ना बीच में, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैथ का एक फंडा कहता है कि जब भी किसी दो टर्म की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो सिंगल पर्टिकुलर टर्म 0 के बराबर होगी। क्या इसका क्या मतलब है कि x माइनस 1 का स्क्वायर भी 0 के बराबर और y स्क्वायर भी 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू 0, यहाँ से रिपीट करो आंसर क्या आएगा 1। एक की क्यूब 1 की क्यूब कितनी भी करो, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहती है,
अरे एक की कितनी भी पावर होगी बनी होगी ना, अरे को कितनी बार गुणा करो एक ही रहेगा बस। एक हमारा क्वेश्चन भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस a का स्क्वायर प्लस c प्लस, यहां लिख देता हूं c प्लस a माइनस b का। इसके ऑप्शन के वजह से सॉल्व करना है ना। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं ना पेपर के अंदर वो थे 8 abc 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और एक ऑप्शन था 4 a b प्लस b c प्लस c। चौथा ऑप्शन था वो बता दिया। तो यहाँ पे जो गेम है ना, जो क्वेश्चन मैंने लिया वो इसलिए ना लिया, ये ऑप्शन है भाई, ये 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसके नीचे लिखता हूँ a, इसके नीचे लिख देता हूँ b और इसके नीचे लिख देता हूँ c। गिवन है ये और फाइंड करना है ये जो टर्म है ये फाइंड करनी है, ये जो टर्म है ये गिवन। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे कभी भी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मत लेना, या फिर यहाँ पे कुछ और लेने की कोशिश करो कि भाई a की पावर 1/3 कर दो। यहाँ पे कभी भी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू मत लेना। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जब भी a पर b और b c पर c a करोगे, यहाँ पे a स्क्वायर, तो मान लो तुमने a इक्वल टू बी मान लिया इस वाली कंडीशन के अंदर, तो तुम्हारा a स्क्वायर और ab के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तुम दो ऑप्शन लोगे तो दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, फिर कैसे सोल्व करोगे। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए तो यहाँ पे क्या करना, a इक्वल टू मानना 1, b इक्वल टू मानना 1 और c इक्वल टू मानना -2 करना। a को 1, b को 1, c इक्वल टू -1 -2। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे सीधा आंसर देगा तुम्हारा, स्क्वायर के अंदर कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू अलग आएगी, a इक्वल टू b इक्वल टू c कभी ना मांगा। जब भी आप ऑप्शन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और सेम क्वेश्चन a b b c c a मिल जाए ना, तो कभी भी a इक्वल टू b इक्वल टू c नहीं मांगा। क्वेश्चन खुद करना। ऐसे इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन भाई इसका पहले पुट करके देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, पता नहीं। यहाँ पे क्या होगा भाई, 8 a प्लस बी प्लस सी 1 1 और -2 कितनी हो जाएगी 4। भाई a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 प्लस b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 और -1 थी प्लस c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 से 1 काट दो 2 का स्क्वायर 4, ये -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 24। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। हमारा जो LHS आई है, जो ये टर्म आई है, ये हमारी बराबर आई है 24 के 24 के। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन इसमें पुट करके देखता हूँ वैल्यू ना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 6, 2 2 4 6 6 का 24, ये हमारा आंसर। अब मैं कॉन्ट्राडिक्ट के लिए इसको चेक कर लेता हूँ। 1 a b 1 -2, b c की वैल्यू कितनी भाई -2 और ये c की वैल्यू -2, तो ये कितनी होगी -24 भाई। तो 4 -3 बचेगी, तो कितनी की -12। तो अपना आंसर क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मल्टीपल 4, ये अपना ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, वैल्यू मीटिंग से करना सीधे, क्योंकि एक इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल की, तीनों वेरिएबल की वैल्यू पुट कर लो। ये 2 की वैल्यू, अब आप कहोगे सर आपने तीनों की कर ली, पर मैंने तीनों की नहीं, मैंने 2 की वैल्यू करी, तीसरी की ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि इक्वेशन दे रखी है ना। इक्वेशन है ना, कभी आप मान लो कि अगर मान रहा हूं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 है, और ना माननी या ये माननी नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। और कोशिश करा करो कि जितने वेरिएबल 0 उसको 0 कर दो, क्योंकि 0 करने में बहुत बड़ी बड़ी लेंथ की टर्म, लेकिन ध्यान रखना है कि 0 तब भी करो तो 1 डिवाइड में अगर वो टर्म 0 वाली है ना तब 0 मत करना। हाँ, लेकिन कोशिश करना कि 0 या 1 के अंदर फॉर्म के अंदर आप वैल्यू पुटिंग कर सको तो इजी कर देती है क्वेश्चन को।
एक क्वेश्चन भाई छोटा सा गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 5 सीधी पता चल रहा है कि x इक्वल टू 1 x की वैल्यू क्या है 1 तो x की पावर 7 1 की पावर 7 a की पावर 7 प्लस a की पावर a की घात 5 1 प्लस 1 2 500 आ जाएगा सीधा। जहां रखना पेपर के अंदर बैठ के क्योंकि पेपर के अंदर बैठ पैनिक मोड में चलता दिमाग तब वहां पे x प्लस 1/x 2 की वैल्यू 1 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 नहीं दिखेगा तब x की वैल्यू सीधी डायरेक्ट 1 नहीं पुट करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस याद आएगी पेपर के अंदर भूल जाओगे यहाँ तो तुम कहोगे हाँ हाँ सब आता है वहां पर भूल जाओगे। एक क्वेश्चन है भाई अपना पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर गिवन जो है वो लिख रहा हूं क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करना है मेरे को पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 ये फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैसे करोगे। तो इक्वेशन कितनी एक वेरिएबल कितने दो पी और क्यू कितने वेरिएबल हो गए दो। अब मैं यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर लूं या क्यू की वैल्यू पुट कर लूं ठीक है। अगर मेरे को पता डिवाइड में भी है मल्टीप्लाई में अगर मैं क्यू की वैल्यू 2 3 4 0 पुट नहीं कर सकता क्योंकि 0 पर कोई इनफाइनाइट टर्म मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 4 कुछ पुट कर लूंगा तो भी यहाँ पे मेरे को दिक्कत देगा तो मैं क्यू की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ तो मेरे को बचेगा पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 पी स्क्वायर प्लस 1/q पी स्क्वायर कितना हो गया 1। अच्छा जी अब क्या करें मेरे को वैल्यू देनी क्यू की वैल्यू तो पी की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू निकालनी कोई दिक्कत ना। अब क्या करूंगा मैं पी की पावर 6 लिख दूं यहाँ पे इसका क्यू मान लो पी स्क्वायर है इसका वो मान लो भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 1 की क्यूब 1 माइनस 3 मल्टीपल 1 कितना आ गया -2 आ गया ना भाई एक में से 3 घटाओगे माइनस 2 बचेगा ना तो x की क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी -1 तो यहाँ पे x क्या यहाँ पे x किसके बराबर है पी स्क्वायर के बराबर है ना तो पी स्क्वायर x की क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर की क्यूब लिख दूं x क्यूब इज इक्वल टू हो गया p की पावर 6 आ गया कि नहीं आ गया भाई x क्यूब इज इक्वल टू p की पावर 6 आ गया ना यहाँ से मान लो x प्लस 1/x था p स्क्वायर को x माना था x प्लस 1/x कितना आ गया 1। अच्छा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये वैल्यू सीधा फॉर्मूला है -2 p की पावर 6 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूं तो p की पावर 6 कितनी आएगी सीधी -1 प्लस 1 0 गेम खत्म। ध्यान रखना ये फॉर्म p प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1 तो आपको पता होना चाहिए कि p की पावर क्यूब इक्वल टू -1 ये एक माइनस के क्रम में भी आती है जब आप लिखा होगा ना दोबारा नोट बना लेना भाई अपने x प्लस 1/x अगर 1 हो तब होगा x क्यूब इक्वल टू -1। अच्छा साहब x माइनस 1/x इक्वल टू -1 हो तो ये आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब -1 प्लस p मल्टीपल 1 करूं तो ये कितना बच जाएगा 2 तो ये माइनस यहां से 2 घटाऊंगा 2 बचेगा ना प्लस 1 के क्यूब 4 2 बचेगा x क्यूब सॉरी भाई इसमें थोड़ी सी दोबारा देखेंगे इसमें थोड़ी गड़बड़ है ना प्लस वाली तरफ नोट कर दो होता है माइनस का भी एक बार मैं देख के बताऊंगा ना क्लास का आगे में बता दूंगा। एक क्वेश्चन है बड़ा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड करना है x माइनस 3 की क्यूब 7 प्लस 1/x की पावर 6। क्वेश्चन है भी ये है हमारा ना कि x प्लस 1/x की पावर 3 तो मतलब आपके दोबारा अच्छे से लिखता हूँ ना